कराची वो सोने की चिड़िया है जहां कई लोग आए और आज सेठ बन गए। मगर आज कराची में होने वाले जराइम की बात करें तो आने वाले वीडियो से जो रूह कांप जाएगी आपकी, क्योंकि घर से निकले यहाँ तो खैर की बात है, मगर वापसी अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ पहुँचे इसकी कोई गारंटी शरंटी नहीं है जनाब। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CPLC चीफ अहमद चनाय साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर, एक सवाल आपके चीफ रहते हुए भी था और अभी तक है कि जब हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और शहर में ये साइबर सिटी, सेफ सिटी बनाने का एक फार्मूला आप अपने वक्त में ही दे चुके थे, अभी तक इम्प्लीफाई क्यों नहीं हो पाया है? क्या रुकावटें आ रही हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो सवाल सिंध गवर्नमेंट को हम पूछेंगे कि पिछले 8 साल से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है और रोज़ाना बात होती है और हमेशा यही कहा जाता है कि जी अगले महीने इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, टेंडर हो रहे हैं, फला हो रहा है, फला हो रहा है, लेकिन अब तक मैं नहीं समझता कि कोई ग्राउंड वर्क खास नज़र आ रहा हो। देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इस बात को समझना चाहिए कि 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया और तकरीबन 27,000 की पुलिस, जिसमें से सिर्फ 8,000 की पुलिस फोर्स वो है जो थानों में एक्टिव है। तो जब ये पुलिस फोर्स हो तो मैं नहीं समझता कि इस पुलिस फोर्स के साथ आप जो है वो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सकते हो। वाहिद हल जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसकी न सिर्फ मॉनिटरिंग हो बल्कि उसके रिस्पांस यूनिट्स भी हो, और मैं नहीं समझता कि काम बाला को इस बात का इल्म नहीं है कि यही वो वाहिद हल है। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता, ये सवाल तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध हुकूमत ही दे सकती है और उसको जो है वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। उसके बगैर कराची के शहरी जो है वो, आपको 45,000 मोटरसाइकिल का डेटा मिला है जो 2.5 अरब से ज़ायद की मालियत का है, और ये 2.5 अरब जो है वो अगर कन्वर्ट हो तो वक्त के साथ साथ वो 5-7 अरब हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जो है वो डबल हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कीमती मोटरसाइकिल और ये कीमती गाड़ियां जो है वो कहाँ जाती हैं और किसके इस्तेमाल आती हैं। क्या अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब, अंदरूनी KPK या अंदरूनी बलूचिस्तान जो है वो कोई रोक टोक नहीं है कि कौन सी मोटरसाइकिल वहाँ कौन इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है? क्या उनकी कोई चेकिंग नहीं है? या फिर हमने जो एक निज़ाम लाने की कोशिश की थी जिसमें मोटरसाइकिल में जो है वो ट्रैकर सिस्टम की बात की थी, उसको जानबूझ के इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये तमाम वो निशानात हैं जो एक सवालिया निशानात हैं जिसको हमें मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हुकाम बाला को करना चाहिए बल्कि शहरियों का एक रिएक्शन भी उस पर आना चाहिए कि शहरी जो है वो इस सवाल करने के मजाज हैं कि हमारी जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं निभाई जाती। चनाय साहब, शहरी तो सवाल कर रहे हैं बेचारे, बल्कि अब सवाल से तो बात बहुत आगे निकल गई, अब तो फरियाद कर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर मोबाइल स्नैचिंग की हम बात करें तो वो बेचारे अपने पैसे जमा करके BCA डाल करके जो है ऑफिस से एडवांस ले लेके स्टेटस को में आके एक पेयर प्रेशर में आके अच्छा मोबाइल ख़रीदते हैं, और वो समझ लीजिए चाय के ढाबे के ऊपर आकर के जो है वो सबके मोबाइल छीन के ले जाए जाते हैं। CCTV कैमरा में उनकी शक्लें वाज़ेह हैं, क्लियर है, कोई एक ऐसा वाकया नहीं है, कोई एक ऐसी डकैती नहीं है जिसके अंदर उन डकैतों के चेहरे नज़र ना आ रहे हो, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता, नहीं पकड़ा जा रहा है उन्हें। ये आज तक समझ में आने वाली बात नहीं है। इसमें क्या हर्डल्स ऐसी पेश आती हैं? क्योंकि आप जिस इदारे को जो है वो चेयर करते रहे हैं, वहाँ से गाड़ियों की चोरी का निज़ाम बेहतर हुआ, वहाँ से गाड़ियों की डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आप ख़रीदने जाते हैं निज़ाम बेहतर हुआ, मोबाइल स्नैचिंग के लिए IMEI का फंक्शन आपने मुतारफ़ कराया कि जी कम से कम आप मोबाइल ब्लॉक कराएं ताकि उसके भी किसी काम का ना रहे जिसने छीना है, और अगर वो उसे खुलवाने के लिए जाए तो हम उसे पकड़ सकें। ये सारी चीज़ें, ये सारी इनोवेशन, ये सारे आइडियाज़ आपके इदारे से आए, तो ये क्या वजह है कि CCTV कैमरा में शक्लें क्लियर आने के बाद भी आज तक कोई ऐसा एक इक्का दुक्का आ गया हो तो आया हो, बाकी मेरी नज़र से वो इक्का दुक्का भी नहीं गुजरा है, ये मैं फॉर अ सेफ साइड कह रहा हूँ कि पकड़े क्यों नहीं जाते? देखिए, आजकल फेस रिकग्निशन जो है नादरा से फौरी तौर पे हो जाता है। जब साफ शक्लें नज़र आती हैं तो नादरा से जो है वो उसके मुकम्मल फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं और फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 2 बेसिक चीज़ें हैं, सज़ा और जज़ा का अमल। सज़ा और जज़ा का अमल हमारे पास नहीं है। कोर्ट में मैं समझता हूँ जब ये केसेस जाते हैं तो ये फौरी तौर पर ज़मानत पे छूट जाते हैं। इसकी खास वजह ये है कि कोई विटनेस नहीं आता। जब तक हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं होगा, कोर्ट जो है वो फौरी फैसले नहीं करेंगी। मैं समझता हूँ कि ये चलता रहेगा।
मुजरिमान को ये पता है कि जी हमारी बेल हो जाएगी, बहुत जल्दी हम बरी भी हो जाएंगे और हम दोबारा भी यही काम करते रहेंगे। तो जो ये सिलसिला है उसमें हम सिर्फ मुलजिमान को जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं, ना कि उनको सजा देने का अमल जो है वो करते हैं। हमें पूरे इस निज़ाम को जो है वो ठीक करने की बात करनी पड़ेगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। कराची के शहरी जो है वो खौफ और दहशत में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं कब मेरा मोबाइल छीन लिया जाए, और उस तमाम कोशिशों के बावजूद कि जी IMEI ब्लॉक हो जाती है, इसके बाद भी IMEI की रिप्लेसमेंट हो जाती है, या फिर ये मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मगल हो जाते हैं उन ममालिक में जहाँ ये IMEI जो है वो वर्क कर जाती हैं। पाकिस्तान 5 सेलुलर नेटवर्क से ये बाहर निकली तो किसी भी IMEI से वर्क कर जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी मोबाइल चोरी किए हुए मोबाइल फ़ोन की सबसे हॉट मार्केट जो है वो ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, अफ्रीकन कंट्रीज भी है, और वहाँ ये धड़ाधड़ स्मगल होती है। और फिर यही बात आती है कि बॉर्डर फोर्सेस हमारी क्या कर रही है, क्या उन स्मगलिंग को जो है काम की कोई हिकमत अमली बनाते हैं, या फिर जो है वो मिलकर जो है वो सिलसिला जो है वो करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है चिनाय साहब, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा जो है वो समझ लीजिए कि आप मेहनत करने वाला शहर जो है इस वक्त, उसके साथ उसके शहरियों के साथ क्या हो रहा है, ना प्रोवाइड किया जा रहा है सिस्टम, ना ही जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है, ना ही किसी और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तो है जी, दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।